प्यारे दोस्तों, सैलाब की वजह से भारत के बहुत सारे इलाके मुतासिर हुए। बाज इलाकों की बिगड़ते हुए हालात को देखकर हर आंख अश्कबार हो गए। लोग कश्ती के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मजबूर हो गए। ये पानी जब अजमेर शरीफ के दरगाह पर पहुंचा तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह का ऐसा करिश्मा दिखा कि वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों के आंखों से आंसू जारी हो गए। मजार पर हर एक हिंदू भी अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगा। ख्वाजा गरीब नवाज की इस करामत ने हजारों हिंदुओं की जिंदगी बदल दी। कुदरत का ये करिश्मा अजमेर शरीफ की दरगाह में पेश आया। अजमेर, जिसे एहतराम से अजमेर शरीफ पुकारा जाता है, ये राजस्थान का एक बहुत बड़ा शहर है। इस शहर की मौजाए शोहरत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। एक वक्त था कि जब अजमेर में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा मंदिर था और इस मंदिर में सिर्फ राजा और रानियों के लिए इबादत गाह खास था। मंदिर के पास ही एक तालाब था जिसको हम और आप आना सागर के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। हिंदू उस तालाब के पानी को इंतहाई पवित्र यानी बाबरकत मानते थे। उनका मानना था कि जो भी इस तालाब में नहा लेगा उसकी सारी गुनाह झड़ जाते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते हैं कि रात में 3.5 मन तेल उस चिरागों में इस्तेमाल होते थे। इर्द गिर्द के कई देहात मंदिर के नाम थे, यानी उस देहात की आमद मंदिर पर खर्च होती थी। उस मंदिर में हजारों लोग रहते थे जिनका काम आने वालों की रहनुमाई और देखभाल करना था कि कौन सा खुदा बेटा देता है और कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्त का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत मेहरबान होती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह उस मंदिर में तशरीफ ले गए और आना सागर से कुछ फासले पर चटाई बिछा कर बैठ गए। असर का वक्त होने ही वाला था, लिहाजा आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से अजान देने को कहा। कुफर शिर्क के गढ़ में अजमेर में अल्लाह की वहदानियत, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रिसालत का यह पहला ऐलान था, तो लोग इस्लाम से मुकम्मल तौर पर लाइन थे, नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। चुनांचे अजान की आवाज सुनकर वो हैरान हो गए और अपने घर से निकल आए। सब मुसाफिरों ने आना सागर से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सब हिंदू हैरान हो गए कि ये भगवान तो अंदर है, तो ये लोग आंगन में किस भगवान को सजदा कर रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा की ऊंट दिन में चरने के लिए गए हुए थे, अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तिफाक से वहाँ हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे। वो जगह राजा की ऊँटों की बैठने की थी। चरवाहों ने बाबा साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह से कहा, उठो बाबा, ऊँटों की बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया, इतना बड़ा मैदान है, ऊँट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग कर रहे हो। वो ना माने और मुसलसल इसरार करते रहे कि ऊँट इसी जगह पर बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत ही बदतमीजी से कहा, ये राजा की ऊँटों की बैठने की जगह है और इधर राजा की ऊँट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा डालो। आखिर आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ऊँटों की बैठने की जगह है, तो चलो ऊँट ही बैठे रहेंगे। ये कहकर आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने साथियों समेत वहाँ से उठ गए। अगली सुबह जब ऊँटों को चराने का वक्त आया और चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा, तो उन्हें पता चला कि ऊँट तो उठने के काबिल ही नहीं है। उन्होंने ऊँटों को मार मार कर जबरदस्ती उन्हें उठाना चाहा, लेकिन वो बैठे ही रहे। चरवाहे बहुत ही परेशान थे कि जो ऊँट उसके एक इशारों पर उठकर खड़े हो जाया करते थे, आज इन्हें क्या हो गया है, क्यों नहीं उठ रहे हैं। आखिर उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फकीर ने कहा था, चलो ऊँट ही बैठे रहे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई काबिल जादूगर है, तो किसी ने ख्याल जाहिर किया कि वो कोई भगवान का अवतार है। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊँटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज को पैगाम भेजा, तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबान को बांध के रखते हो, ये बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते और ना ही जादू करते हैं। जाओ कहो कि जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हो जाओ। अब जो जाकर उठाया तो ऊँट फौरन ही उठ गए। हिंदुओं की दिलचस्पी उस मुसाफिरों में बढ़ने लगे। 5 वक्त अजान होती और नमाज अदा की जाती।
आखिर राजा तक ये बात पहुंच गई कि कुछ मुसलमान आए हैं, पांचों वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भ्रष्ट यानी गंदा करते हैं, नापाक करते हैं और तो और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते रहते हैं कि ये मूर्तियाँ पूजने की काबिल नहीं है, ये तो महज पत्थर है, इसलिए उन्हें यहाँ से उठा देना चाहिए। राजा ने फकीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और तो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ मुंह धो के गंदा करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया कि और तो पूरी दुनिया आती है, हमारी पानी लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। लेकिन वो कहने लगे वो सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो, आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया ना तो हम शक्ति से पेश आएंगे। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने हजरत कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से फरमाया, कुतुबुद्दीन शायद ये लोग हमारे आइंदा पानी लेने पर कोई फसाद खड़ा करेंगे, जाओ एक मस्केजे पानी ले आओ ताकि जरूरत के वक्त कुछ पानी तो मौजूद हो। लिहाजा हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने उनसे फरमाया चलो हम मस्केजा भर लेते हैं। वो इस शर्त पर मान गए और तुम्हारा जिस्म इस पानी से छूना नहीं चाहिए। हजरत कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने तालाब की सीढ़ियों पर जा बैठे और मस्केजा पानी में डुबो दिया। जब वो भर गया तो हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने वो मस्केजा ऊपर खींचा, मगर जो ही मस्केजा पानी से बाहर आया आना सागर का पानी सूख चुका था। गोया आना सागर इस मस्कीजे में बंद हो गया था। आना सागर का खुश्क होना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया और वो रो रहे थे कि जो हम गुनाहों की गठरियां लाते हैं और आना सागर में गुस्ल करके उससे छुटकारा पा लेते हैं, अब हम गुनाहों की बोझ लिए किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से आना सागर को खुश्क कर दिया है। राजा ये नए सूरत हाल से बहुत परेशान था। उसने अपने वजीरों को बुलाया। सबने यही कहा कि फकीर या तो कोई जादूगर है या फिर वाकई कोई कामिल फकीर है। आखिर वो परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो था आना सागर के दम से और उसी वजह से लोग दूर दूर से अजमेर आया करते थे और अपना ईमान ताज़ा करके लौटते थे। आना सागर के खुश्क हो जाने से हिंदू धर्म के प्रचार को बहुत बड़ा झटका लगा और ये बहुत ही अफसोसनाक बात थी। आखिर तय पाया कि फकीर से बात की जाए। आखिर वो चाहता क्या है। अगर उसकी जरूरत खाने की चीजें होंगी तो हम मान लेंगे, या तो सब मर्द औरतें या बच्चे। जाकर फकीर को खुशामद करो और लोगों को परेशानी से निजात दिलाओ। हम पर करम करो, हम पाप का बोझ उठाएं, किधर जाएं और कैसे सुकून पाएं। ये काम ज्यादा आसान थी। लिहाजा तमाम लोग बाबा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के पास आए। बाबा तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा आना सागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने हजरत कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से फरमाया, जाओ कुतुब, मस्केजा वापस तालाब में डालाओ। जो ही मस्कीजा तालाब में उल्टा किया, आना सागर किनारों तक उछल आया। उस पानी ने कई दिलों को ढो डाला था। हिंदू कौम की अपनी तारीखों किताबों में भी, हिंदू इतिहास भी इस बात को मानते हैं कि उसी शाम 32,000 हिंदू कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए थे। उस हिंदुओं की मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडित और आम हिंदुओं ने भी गम गुस्सा का तूफान उठ खड़ा हुआ था। वो सोच में पड़ गए थे कि फकीर मस्जिद कुछ दिन और इधर रह गया तो देवी और देवताओं का नाम रहने वाला कोई ना रहेगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से मुकाबला करके जल्द से जल्द उन्हें हराने को कहा और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसकी इल्म की काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करना शुरू कर दिए। बाबा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने खामोशी इख्तियार करे रहा। जब रामदेव ने हद से ज्यादा शोर मचाना शुरू कर दिया तो बाबा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने उसकी तरफ आंखें उठाई और मुस्कुराकर फरमाया, रामदेव तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूँ। इस निगाह और इस लहजे में ना जाने क्या जादू था। रामदेव कदमों में गिर गया
और रोते हुए बोला, बाबा जिस धर्म के तुम हो उसी धर्म में मुझे शामिल कर लो। सब लोग मुआजरा यानी बहस तकरार देखने आए थे, देखते ही रह गए, हैरान थे, परेशान थे। ये क्या हुआ? जो खरीदने आया था वो खुद बिक चुका, जो जीतने आया था वो हार चुका था। पंडित रामदेव ख्वाजा गरीब नवाज के हाथों पर मुसलमान हो चुका था। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये अल्लाह वालों की शान होती है। जब वो अल्लाह की हो जाते हैं तो सारी दुनिया उनकी हो जाती है। दोस्तों, सैलाब की वजह से कई घर मकानात बह चुके हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पानी जब अजमेर शरीफ में दाखिल हुआ, जैसे ही पानी अजमेर शरीफ के बाजारों पर पहुंचा तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मजार में ऐसा चमकदार दिखा कि पानी पीछे के जानिब जाना शुरू हो गया। ये ख्वाजा गरीब नवाज की बहुत ही बड़ी करामत है, जिसे देखने वाले का ईमान ताज़ा कर दिया। ये अल्लाह वालों की करामत है जिन्होंने लोगों की जिंदगी बदल दिया है।